friends, welcome back. तो भाई ब्रिटिश मीडिया शॉक्ड टू सी इंडिया डिस्ट्रॉय मालदीव्स. ब्रिटिश मीडिया शॉक्ड टू सी द पावर ऑफ इंडिया. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. वो तो हैरान हो रहे होंगे कि भैया जहाँ पे जिस देश को हमने राज किया था इतने साल, वो देश देखो इतना ताकतवर बन रहा है कि हमें पीछे छोड़ रहा है और बाकी जो देश हैं उनको उनकी अक्ल ठिकाने लगा. ये नहीं कह सकते कि डिस्ट्रॉय किया है, इतना जरूर है कि उनको सबक एक सिखाया. मैसेज आएगा कि आप इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया सेंटिमेंट अगर करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो मिलता ही है. बिल्कुल बिल्कुल. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. देखो अब मालदीव्स को ये पता चल गया कि इंडिया से भिड़ना कितना खतरनाक है, क्योंकि वहाँ के नेता भी अब ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंडिया से माफी मांग लेनी चाहिए. पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना पहुंच गए, वहाँ टूरिज्म के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं. लेकिन बताया ये जा रहा है कि इंडियन टूरिस्ट की वजह से 200 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो गया मालदीव्स को. और आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो इस साल ये आंकड़ा बिलियंस तक पहुँच सकता है. और यही बात वर्ल्ड मीडिया बीबीसी से लेकर अमेरिकन मीडिया तक कह रही है कि भारत तो मालदीव्स की इकोनॉमी चाहे तो बर्बाद कर दे. बीबीसी जो पहले इंडिया की निगेटिव इमेज बनाती थी उसे अब देखकर लग रहा है कि वो इंडिया की साइड में है, क्योंकि ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो टेंशन हो रहा है उसे ये ऐसे दिखा रहे हैं जिसे देखकर मजा ही आ जाएगा. आप बस वीडियो को देखते रहें, हम आपको बीबीसी और वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन भी दिखाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि कैसे चाइना इंडिया और मालदीव्स के बीच में कूद पड़ा. चाइना ने मालदीव्स के साथ कई एग्रीमेंट कर लिए हैं, उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा ये सब देखेंगे. बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें. देखो मालदीव्स के इंडिया के साथ हमेशा से अच्छे रिलेशन रहे हैं, पर अभी जो गवर्नमेंट मालदीव्स के अंदर है वो एंटी इंडिया है. यहाँ के जो अभी के प्रेसिडेंट है वो खुल के इंडिया आउट कैंपेन में शामिल होते थे. ये लोग मालदीव्स के लोगों के बीच में ये फैला दिए हैं कि इंडिया इंटरफियर करता है और इंडिया मालदीव्स में आर्मी बेस भी बना रहा है, जिससे काफी सारे मालदीव्स के लोगों के अंदर ये बैठ गया कि इंडिया तो हमारा दुश्मन है. और यही चीज अभी सामने भी निकल कर आ गई जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का विजिट किया वहाँ के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए. तो मालदीव्स के कुछ लोगों को लगा कि भारत तो मालदीव्स का बिजनेस में हमला कर रहा है, इसीलिए इन लोगों ने ओवर रिएक्ट किया. यहाँ तक ही नहीं, ये भारत के पीएम और इंडियन के बारे में काफी कमेंट करने लगे. कई सोशल मीडिया में इंडिया के खिलाफ रेसिज्म कर रहे थे, तो कई जलन के मारे इनके करंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर इसमें कूद पड़े. आम जनता एक बार कहती तो चल जाता, लेकिन वहाँ के करंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर पीएम मोदी को टेररिस्ट और इजराइल का पपेट कहने लगी, जिसके बाद क्या भारत में भी मालदीव्स के खिलाफ लोग भड़क गए और मात्र 48 घंटों के अंदर ही मालदीव्स को घुटनों पर ला दिया. बताया ये जा रहा है कि 13,000 से भी ज्यादा होटल बुकिंग इंडियंस ने कैंसिल करवा दिया. वहीं कई हजार फ्लाइट टिकट भी कैंसिल कर दी. यानी जो मालदीव्स में भारत सबसे ज्यादा टूरिज्म भेजता था वहीं के लोग मालदीव्स का बाइकआउट करने लगे. तो मालदीव्स की सरकार के कान खड़े हो गए. ये अपने तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया और इंडिया से एक तरह से माफी भी मांगी. लेकिन जो बात बिगड़ गई वो कहाँ बनने वाली है. और ये भी बात सबके सामने आ गई कि मालदीव्स के जो करंट प्रेसिडेंट है वो काफी एंटी इंडिया है, क्योंकि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट सबसे पहले भारत का विजिट किया करते थे वो अपने विजिट में इंडिया से पहले चाइना पहुंच गए और वहां जाके टूरिज्म के रिलेटेड कई सारे एग्रीमेंट करने लगे. मालदीव्स के प्रेसिडेंट अभी भी अपनी अकड़ में ये सोच रहे हैं कि चाइना उसे बचा लेगा, पर ये लोग ये बात भूल रहे हैं कि जब भी मालदीव्स में संकट आया है तो भारत ही सबसे आगे खड़ा रहा. वहीं चाइना बस अपने फायदे को देखता है, जैसे चाइना ने श्रीलंका में किया. फिर भी मालदीव्स की गवर्नमेंट भारत के खिलाफ ही जा रही है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना भी पड़ रहा है. अभी तक लगभग इंडिया की वजह से $200 मिलियन का नुकसान हुआ है. इसी तरह अगर साल भर चलता रहा तो इनकी इकोनॉमी को काफी लॉस होगा, जैसा कि वर्ल्ड मीडिया भी बता रही है. वहीं बीबीसी तो इसमें पूरा डिटेल से बता रही है और सच में इस बार बीबीसी ने काफी डिटेल में ये बताया है कि मालदीव्स कहाँ गलत है. ये लोग अपने आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि मालदीव्स के मिनिस्टर पीएम मोदी को टेररिस्ट और इजराइल का पपेट भी कह रहे थे, जिसके कारण अब मालदीव्स के साथ ये हो रहा है. और इसी तरह की कई बातें अपने आर्टिकल में बीबीसी बताती है. बीबीसी के ऐसे आर्टिकल को देखकर ये लग रहा है कि अब भारत को भी दुनिया पॉजिटिव नजर से दिखाने लगी है, क्योंकि पहले यही बीबीसी भारत में जो कुछ भी अच्छा काम हुआ करता था उसको भी किसी न किसी तरह से निगेटिव की तरह दिखाती थी. पर अब ऐसा नहीं हो रहा है और ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है. आपको क्या लगता है ये सब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें. तो देखो वो तो पूरे एंटी इंडिया है ही, उनकी गवर्नमेंट और लोग भी. उनकी सोच जो है खराब हो चुकी है, कोई उसमें शक है ही नहीं. अब ये भी अब सुनने में आ रहा है कि वो चाइना गए हैं और कई सारी जो है एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए हैं और टूरिज्म से भी रिलेटेड जैसे बता रहे हैं उसके भी एग्रीमेंट साइन किए गए हैं. तो वो कोशिश उनकी यही है कि भैया इंडिया से हम अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं करेंगे,
हम चाइना से अच्छे और रिलेशनशिप्स करेंगे, आप हमें टूरिज्म, आप हमें उतने लोग और भेज दो ताकि इंडिया का मुकाबला हो जाए, जितने वहां से नहीं आएंगे वो यहां से आएंगे। और अभी इंडियंस जो हैं पूरा उन्होंने अभी बॉयकॉट किया नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अब धीरे धीरे कुछ महीनों में उसका असर आपको दिखेगा कि कैसे पूरा बॉयकॉट होता है और कोई भी इंडियन वहां नहीं जाता, और जाएंगे भी नहीं। बेइज्जती हमारी की है तो कैसे छोड़ेंगे। और इन्होंने तो ये कोई माफी मांगी नहीं है, ये तो ऊपर से चाइना से वापस आके, जो न्यूज़ है आप लोगों ने सुनी ली होगी, आके उन्होंने ये बोला कि भैया इंडिया जो है हमको बुली नहीं कर सकता। हमने कहा भैया ये हम बुली कर रहे हैं, तुम्हारे को अभी हमने जवाब तक नहीं कुछ दिया, हम तो अभी भी अपनी मर्यादा में रह के काम कर रहे हैं। अगर हम तुमको बुली करते ना तो तुम्हें पता नहीं क्या होता। बुली का मैं जैसे पहले बोल रही थी, इनको बुली की डेफिनेशन ही नहीं पता। इतने अनपढ़ जो है मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स इनके बने हुए हैं। जो मिनिस्टर है, जो मोदी जी को कह रही थी कि वो फ्लोटिंग वाला पहन के, फ्लोटर्स पहन के जो है वो जो पहनते हैं लाइफ जैकेट, उसके साथ ये डाइविंग कर रहे हैं। मालदीव में रह के उसको डाइविंग और उसमें पता ही नहीं है डिफरेंस कि वो क्या मोदी जी कर रहे हैं। और उसका पता चल गया अनएजुकेटेड। ट्वीट जिस तरह लिखे वो भी अनएजुकेटेड। अब इनका प्रेसिडेंट आता है, बुली बुली कर रहे हैं। वो कौन सा बुली कर रहे हैं? तुमको क्या किया है? बुली ये होता है कि तुमने कुछ नहीं किया हो और दूसरा बंदा तुमको मार रहा है, और प्रॉपर डेफिनेशन देखनी हो तो वो डिक्शनरी में जाकर देख लो। तो बुली तो इंडिया ने किया नहीं है, और अगर करता ना तो तुम फिर भैया बचे नहीं होते, तुम्हारी इतनी वो होती ही नहीं कि तुम चाइना जा पाते। मैं तो इतना ही कहूँगा, देखो भैया, कि भूल नहीं जाना चाहिए। हम नहीं भूलेंगे, और इंडियन नहीं भूलेगा। जब तक लक्षद्वीप बेटर ना हो जाए मालदीव से, तब तक लक्षद्वीप में कार्य होता रहना चाहिए। बिल्कुल। अब मोदी जी गए हैं, उन्होंने कोई 1000, 200, 300 करोड़ की कोई प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि लक्षद्वीप को आगे लेके जाया जाए। और अब बीबीसी भी है, उसको भी समझ में आ गई है इंडिया की ताकत। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया और पावरफुल होगा, कोई भी कंट्री जो है हमारे भारत से पंगा लेना नहीं चाहेगी। एक वजह, क्योंकि हमारा पावर, उन्हें पता है कि तुम कुछ ऐसा लिखोगे तो तुम्हारे देश के साथ भी हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे। तुम्हें दिख ही रहा है मालदीव्स में क्या हुआ, एग्जाम्पल तो है ही। तो ढंग की न्यूज डालो, सच्ची न्यूज डालो, एंटी इंडिया न्यूज डालोगे तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम होगी, वो भी दिख रहा है। और साथ में सबको पता है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडियन ओरिजिन के हैं, वो भी चाहते हैं कि इंडिया से अच्छे रिलेशनशिप्स हो, ट्रेड हो, सब हो। तो उसका भी फर्क पड़ता है कि भैया फिर वहां की जो मीडिया है वो इतना एंटी इंडिया कैसे हो सकती है। एंटी इंडिया हुए तो फिर क्या होगा, तुम्हारे साथ भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर कट ऑफ हो गया तो वो उनको भी इंडिया की हेल्प की जरूरत है, भैया यूके भी डूब जाएगा फिर। तो ये है पावर ऑफ इंडिया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तेजी से प्रोग्रेस करें और पावरफुल कंट्री बने, वन ऑफ द टॉप कंट्रीज, जैसे कहते हैं ना कि नंबर 1, नंबर 2 हमारा प्लेस होना चाहिए वर्ल्ड में रैंकिंग के अंदर, ताकि कोई हमसे पंगा ले नहीं। क्योंकि भैया आज के जमाने में जो ताकतवर है उसी की जय जयकार है दुनिया के अंदर। और जब जैसे हम ताकतवर होते जा रहे हैं, आपको ये डिफरेंस दिखता जा रहा है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।